सीखे थे उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि अगर हमने बोला था कि अगर ठीक है से कोई भी ट्रांसवर्सल जाएगा तो इस ट्रांसवर्सल की जो रेशियो होगी, मान लिया जाए m/n का है, ठीक है, तो आप इस पे कैसा भी लाइन खींच दीजिए, कोई भी ट्रांसवर्सल आप खींच दीजिए, उन सब की बटने की जो रेशियो होगी वो m/n ही होगी। ये हमने कल सीखा था, ठीक है। इसके आधार पे हम लोग थेल्स थ्योरम प्रूव भी किए थे। आज जो हम सीखेंगे वो आपके बुक में जो दिया गया है उसके हिसाब से सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बातचीत है, ठीक है, यहाँ पे बातचीत क्या है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें कोई ट्रायंगल का नाम है ABC, ठीक है, और उसमें एक लाइन जो है वो किसी साइड के पैरेलल दे रखी है, ठीक है। ये पैरेलल लाइन जो है DE पर, AB के D पॉइंट पर और AC के E पॉइंट पर है, ठीक है, उसके पैरेलल, BC के पैरेलल। अब आपसे पूछा, आपको ये प्रूफ करना है, ये चीज दिया हुआ है आपको, ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में, ये देगा, ऐसा नहीं कि नहीं देगा, ये देगा, एग्जाम में दे सकता है। तो गिवन में आपने लिख लिया कि इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। टू प्रूफ, क्या बोला प्रूफ में कि AD by DB is equals to AE by CC, means the ratio are same, बेसिक प्रोपोर्शन होगा। प्रोपोर्शन किसको कहते हैं? अगर कोई दो रेशियो किसी आपस में बराबर हो जाए, if A is to B equals to C is to D, अगर कोई दो रेशियो आपस में बराबर हो जाए तो हम कहते हैं वो दोनों रेशियो क्या है? प्रोपोर्शनल है। क्या है? प्रोपोर्शनल, यानी कि A by B is equal to C by D। तो इस प्रोपोर्शनलिटी की जो सिंबल होती है वो हो जाती है A is to B proportion C is to D। ये होता है बात, यानी कि यहां पर कोई दो रेशियो को बराबर करना है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके। अब मान लिया जाए कि हमने ले लिया यहां पर एक परपेंडिकुलर, ठीक है, और यहां भी हमने ले लिया, इसका नाम रख दिया हमने L, और यहां पर हमने एक परपेंडिकुलर ले लिया जिसका नाम रख दिया हमने, ठीक है, ये हमने लिया, ठीक है, कोई दिक्कत? तो आपको बोला प्रूफ करने के लिए, तो हम क्या करते हैं कि हम इस ट्रायंगल का, ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया ले लेते हैं। क्या करेंगे, क्या करना होगा बताइए अब आप लोग, कि अगर हमको इसका एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर इस तरीके से मिला लेते हैं, कोई दिक्कत? और यहाँ पर भी इस तरीके से मिला लेते, और हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ले ली, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत है ना? चलिए, तो हम क्या करते हैं, पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल की एरिया क्या होगी और इस ट्रायंगल की एरिया क्या होगी? तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या है कि दोनों ट्रायंगल का एरिया को देख लेना है। तो इन ट्रायंगल प्रूफ करते हैं यहाँ पे, प्रूफ इन ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल्स टू व्हाट? हाफ इनटू बेस। क्या है? तो हमको बेस लेना है, किसको? साइड को लेना है बेस। तो हमने अगर बेस ले लिया AD, और हाइट क्या हो जाएगी इसकी? ये इसकी हाइट होगी, ठीक। फिर हमने ले लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, तो इसका आ जाएगा हाफ इंटू बेस, जिसके साथ आपको जिसको प्रोपोर्शनल दिखाना है जिस साइड को, बेस उसी को मानना है, हाफ इंटू BD। अब इस BD पर परपेंडिकुलर जो हाइट होगा वो हमने ले लेना है EN। अब हमने इन दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो निकाल देना है। तो रेशियो जब निकालेंगे तो ये जाएगा और हमें मिलेगा AD बाय इक्वेशन
ठीक है, ये हुआ आपका एरिया को लेकर इन ट्रायंगल एडी एंड ट्रायंगल बीडीई को लेकर के बात। सिमिलरली इन ट्रायंगल अगर हम बात करते हैं ए डी ई, फिर से ले लेते हैं और ये लेते हैं डीई सी। तो इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल डीई सी, तो एरिया जो होगा किसका, ट्रायंगल एडीई का, और रेशियो लेंगे किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीई सी का। समझ में आ गया बात? तो जब ये लेंगे तो ये जगह हाफ इनटू बेस क्या हो जाएगा इसका, एडीई की बेस क्या होगी, क्योंकि हमको इसको अब दिखाना होगा तो एई लेना पड़ेगा बेस, तो हाफ इनटू हाइट क्या लेंगे बाय हाफ इनटू बेस क्या होगा, ईसी लेना पड़ेगा यहाँ पर। हाइट क्या होगी, यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट, देन हमारा मिल आएगा यहाँ पे ए बाय इक्वेशन नंबर। अगर हमने कहा कि ये और ये इक्वल है तो ये और ये भी देखिए, इसमें दोनों में एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी दोनों में, तो इसका मतलब बराबर करना है किसको, बीडीई को डीसी को। अगर ये दोनों का एरिया बराबर हो गया मतलब ये रेशियो और ये रेशियो आपस में इक्वल हो। अब आप देखिए कि ए बीडीई और डीईसी, ट्रायंगल बीडीई और ट्रायंगल बीडीई और ये ट्रायंगल आपका डीईसी, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर है और पैरेलल लाइन पर, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिखना होगा यहां पर, हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE and area of triangle DEC are equal। लिखेंगे, मान लिया जाए तो हमने लिखेंगे तो इसका कोई कारण तो होगा। कारण क्या होगा, बिकॉज एरिया, या ऐसे लिखेंगे, ट्रायंगल on the same base between same parallel lines have equal area, therefore area of triangle BDE equals to area of triangle DE। ये हमारा बात प्रूफ हो गया। तो यहां से ये पता चला कि ये रेशियो और ये रेशियो बराबर है, तो देयरफॉर AD बाय BD, यहां लिखेंगे यहां पर फ्रॉम 1 and 2 AD बाय BD इक्वल्स टू AE बाय EC। हो गया प्रूफ। ये हुआ जो आपका बुक में था उसके हिसाब से चीज, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी सर। अच्छा क्या है, नीचे भैया, अच्छा ऑन द सेम बेस बोल तो दिए, चलो ठीक है कर लो इसको। बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर हैव इक्वल। तो ये जो आपका बात था वो हो गया यहाँ पर। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी आ गया। यही बात हम कल जो किए थे पिछले क्लासेस में, वो हम इंटरसेप्ट थ्योरम्स, आप उसको कह सकते हैं इंटरसेप्ट का यूज करके हमने किया कि अगर किसी रेशियो में कोई एक साइड कोई 3 पैरेलल लाइंस अगर बांट रहा है
तो उस पर कोई भी ट्रांसवर्सल खींच दोगे उसकी रेशियो वही रहेगी। नहीं, उस हिसाब से अगर हम यहाँ पर कोई एक लाइन जो बीसी के पैरेलल हो तो तय है कि डी के पैरेलल हो ही जाएगा, तो जो इसकी रेशियो होगी वही इसकी भी रेशियो होगी। उस हिसाब से आसानी से ये तब भी प्रूफ होता है। ठीक है, हो गया, इसको नोट कर लीजिए। हो गया ना? जानते हैं तो मेरा पहचान कहाँ तक। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी में हम लोग सीखे ए बी इन ट्रायंगल ABC में इफ D इज पैरेलल टू BC, तो हमने सीखा अभी कि AD बाय DB इक्वल्स टू AE बाय BC। अब इसके कुछ कोरोलरी हैं। कोरोलरी क्या है कि अगर आप इतना बाय इतना ले रहे हैं, ठीक है, तो ये इसके बराबर आएगा। अगर हमने ले लिया दिस बाय दिस तो हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे दिस बाय, ठीक है, उस हिसाब से दिस बाय, ठीक है, ये भी हो सकता है। और इसका रेसिप्रोकल भी इक्वल हो सकता है, यानी कि कई तरह के रूल्स यहाँ पर लगेंगे और उससे जो रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग कह देंगे कि यार कोरोलरी है उसका। तो अगर हम इसका इन्वर्स कर दें, ठीक है, अगर हम इसका इन्वर्स कर दें तो इन्वर्स क्या हो जाएगा? DB बाय AD इक्वल्स टू EC बाय AE। ये इक्वल है, ये भी इक्वल होगा, क्योंकि ये इक्वल है तो इसका रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा। अब हम काम करते हैं कि दोनों में +1 कर दिए, +1 कर दिए। यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से ये मिलेगा कि DB प्लस AD बाय AD इक्वल्स टू EC प्लस AE बाय AE। तो यहाँ से हो जाएगा क्या? AB by AD। AB नहीं, AB बाय AD इक्वल्स टू AC बाय AE। अगर ये इक्वल हुआ है तो इसका रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा, दैट इज AD बाय AB इक्वल्स टू AE बाय AC। हाँ यार, होगा। अब हमें ये बात अगर पता है, हमको क्या करना है? ट्रायंगल को कर सकते हैं सिमिलर। यहाँ से ट्रायंगल सिमिलर भी हो सकता है। एक सिमिलैरिटी का भी रूल है। एक तो ये एरिया वाला हो गया ना, एक सिमिलैरिटी की रूल है। तो वो सिमिलैरिटी की रूल कैसे वर्क करती है देख लीजिए। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ये कैसे वर्क करता है? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला एंगल, चूंकि ये और ये पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। किस कारण से हो गई? और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग से इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सिंस D is parallel to BC, this implies angle ADE equals to angle ABC। हाँ, दूसरी बात होगी। अच्छा, एक और भी है, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में कॉमन पड़ता है, तो हम तीनों या तो तीनों को इक्वल कर दें या फिर किसी दो को इक्वल कर, तीसरी अपने आप इक्वल हो जाएगी। अगर हम किसी दो को इक्वल कर देंगे तो तीसरी अपने आप इक्वल हो जाएगी, क्योंकि तीनों का सम क्या आता है? 180 आता है। इस हिसाब से ऐसा होगा। तो AD और ABC इक्वल है और हमने कॉमन वाली एक इक्वल कर देंगे, यानी कि एंगल DAE इक्वल्स टू एंगल BAC, क्योंकि ये कॉमन, ये तो हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग।
हाँ या ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये हमारी हो जाएगी कॉमन। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। सिमिलर हो गया ना, तीनों एक एंगल अगर इक्वल है या कोई दो एंगल अगर इक्वल है तो वो ट्रायंगल सिमिलर होता है। सिमिलर मीन्स शेप में सेम है, साइज में सेम नहीं है। ठीक है, साइज में सेम नहीं है। अगर हम ये कर दे कि शेप में इक्वल है, ठीक है, शेप में सेम है और साइज में भी इक्वल है, तो ये बात हो जाएगी, ये किसकी सिंबल हो गई? कॉन्ग्रुएंसी। ये क्या हो गया? ये कॉन्ग्रुएंसी। अगर बोलेंगे ये है क्या? फॉर कॉन्ग्रुएंसी दैट इज शेप एंड साइज बोथ इक्वल, नहीं बोथ इक्वल, इसके लिए ये बातचीत रहेगी। अगर हमने रखा है सिर्फ ये, दिस इज ओनली फॉर शेप, यानी कि सेम शेप सेम होंगे, और ये जो जिसका शेप सेम होता है उसी के साथ लग सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ट्रायंगल ले लिए और एक सर्कल ले लिए, बोल दिए सिमिलर, ये कभी पॉसिबल नहीं है। यानी ये बात हमारा गलत हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो यहां से ये पता चलता है कि इसके जो साइड के रेशियो होंगे वो सिमिलर होंगे। तो AD बाय AB, क्योंकि ट्रायंगल AD है तो पहला पार्ट जो भी आएगा वो ADE का रहेगा, बाय AE बाय AC, और ये बराबर हो जाएगा किसका? DE बाय। ठीक है, ये यहां से भी इक्वल हो सकता है। यानी आपने तीन तरीका समझा। एक इसके पिछले क्लासेस में जो कल बताया गया था कि आप इंटरसेप्ट्स का इस्तेमाल करके इक्वल कर सकते हैं। दूसरा आज हेस थ्योरम का जो प्रूफ था उसके आधार पर सीखे। तीसरी कोरोलरी, जो इसकी कोरोलरी है, उससे आपने और भी रेशियोस निकालने का प्रयास किया, वो भी आपस में इक्वल था। और चौथी आपने निकाल ली यहां से ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी से। ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी से भी आप इस चीज को इक्वल दिखा सकते हैं। यानी कि ये हर हालत में ऐसा होगा कि जो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है या कोई लाइन पैरेलल है तो हम यहाँ से उनके साइड्स का रेशियो निकाल सकते हैं और वो निकलेगा। क्लियर है? ठीक है ना? आप इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लीजिए सही से। हो गया? चलो देखो, मान लिया जाए एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं इसी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पर कि कोई ट्रायंगल है जिसके पैरेलल कोई एक लाइन इसको किसी रेशियो में बांटता है। किस रेशियो में बांटता है हमको नहीं पता, बस हमको इतना पता है कि इसकी वैल्यू 1.5 है, इसकी वैल्यू 9 है, इसकी वैल्यू 1.3 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? यानी कि ये दिया हुआ है, आपको AE की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी? नहीं, सिंस गिवन में क्या क्या है? गिवन में हमने कहा, जो हम बोले हैं मेरे वर्ड पे आप लोग ध्यान दीजिए, हमने कहा कि अलाइन पासिंग थ्रू, या आप लिख सकते हैं इसको इंटरसेक्टिंग थ्रू, इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इंटरसेक्टिंग AB at D and AE at AC at E, एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करती है AB को D पर और AC को E पर, and is parallel to BC. ठीक, if AD equals to 1.5, DB equals to 9,
एंड EC इक्वल्स टू 13, EC इक्वल्स टू 13, फाइंड A इज इक्वल टू 1। बहुत आसान क्वेश्चन है नहीं? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, चूंकि पैरेलल है तो यहाँ लिखेंगे सिंस DE इज पैरेलल टू BC, दिस इंप्लाइज AD by DB इक्वल्स टू AE by EC। क्या है भैया? बाय हेल्स थ्योरम लिख दो, चाहे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिखो, एक ही बात है, एक ही बात है ना? हमने ये लिखा। अब AD की वैल्यू क्या है? 1.5 और इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर? AE की वैल्यू नहीं मालूम, AE की वैल्यू AE रहेगी और इसकी वैल्यू क्या है? 30। तो हमने वैल्यू निकालना है, सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये फिर काटेगा इसको, तो AE की वैल्यू हो जाएगी 113/6। ये हो गई AE की वैल्यू। इंटीजर में रखोगे तो 2 इंटीजर 1/6 इसकी वैल्यू आएगी। आया? तो AE की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 13/6 विच इज इक्वल्स टू 2 इंटीजर 1/6 यूनिट। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह के और भी क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, इसी तरह का देंगे। ठीक है, इसी तरह का आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा। कर रहे हो व्हाइट वाला, चलिए देखिए, ठीक है, ऐसा है A B C और ये D। ठीक है, तो दिक्कत अब यहां पर ये है कि एक पॉइंट हमने ले लिया AC पर P, जिससे एक लाइन पैरेलल है BC के। ठीक है, इसके पैरेलल है, जो कि ऊपर गया है, और एक इसके पैरेलल है जो R पे गया। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है, आप ये आपको इसमें देखिए सवाल में दिया हुआ क्या क्या है। सवाल में ये है गिवन इफ PQ is parallel to BC and PR is parallel to DC. PQ is parallel to BC and PR is parallel to DC. ठीक है, then prove that point number 1 that AR by AD equals to AQ by AB। ये बात हमें प्रूफ करनी है, ये हो जाएगा। दूसरी है QB by AQ equals to DR by AR, that is QB by AQ equals to DR by AR। हो जाएगा आराम से प्रूफ। ठीक है, अब ये होगा कैसे?
तो हम कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल में कोई सिमिलैरिटी का यूज करना नहीं, ऐसे ही हो जाना है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, प्रूफ। ये कैसे होगा प्रूफ? अगर हम बोले इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, आवाज मत कीजिए, PQ is parallel to BC, since PQ is parallel to BC, अगर ऐसा हो तो हम यहां लिखेंगे कि AQ by AB equals to AP by AC। हाँ या ना? AQ by AB equals to AP by AC। क्यों होगा ऐसा? सेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये जगह भाई सेल्स थ्योरम, बीपीटी जो बोल दो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी आप बोल सकते हैं, बीपीटी। ये हो गया। नाउ इन ट्रायंगल हम लेते हैं अब एडीसी में, इन ट्रायंगल एडीसी सिंस आरपी इज पैरेलल टू डीसी। आरपी किसके पैरेलल है? डीसी के। या पी आर पैरेलल किसके है? सीडी के, ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर ऐसा हो गया तो बात यहां पर ये हो जाएगा कि ए आर बाई ए डी इक्वल्स टू ए पी बाई नहीं, ए आर बाई ए डी इक्वल्स टू ए पी बाई ए सी। ये भी होगा बाई बीपी। इसको मान लिए हम इक्वेशन 1, इसको मान लिए इक्वेशन 2। अब इसमें क्या है कि AP by AC एंड AP by AC दोनों में क्या है? कॉमन। देयरफॉर AQ by AB इक्वल्स टू AR by AD। हो गया हमारा पहला प्रूफ। दूसरा प्रूफ करना है, क्या करेंगे? दूसरा प्रूफ करना है, क्या कर सकते हैं? हम दोनों इसको 1 में घटा लेते हैं, तो हम लिखेंगे if 1 minus AQ by AB equals to 1 minus AR by AD। अगर हमने ये माना तो यहां से ये होगा कि AB minus AQ by AB equals to AD minus AR by AD। अब आप ये देखिए फिगर में कि AD में अगर AR चला जाए तो RD मिल जाएगा, और AB में अगर AQ चला जाए तो QB मिलेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे QB by AB equals to DR by AD। हमें क्या प्रूफ करना है? ये प्रूफ करना था, ये भी प्रूफ हो गया, तो दोनों बात प्रूफ हो गया। कहाँ क्या कर सकते हैं, कहाँ क्या नहीं कर सकते हैं, ये आपको यहीं पर दिखेगा। समझ गए? हो गया प्रूफ। कर लो। ठीक है, एक चीज छूट गया इसमें, हमको प्रूफ करना था क्या? हमको प्रूफ करना है ये वाला बात, और हम यहां तक लाए। अब देखो यहां से कैसे प्रूफ होगा? अगर हमने इस इक्वेशन 3 और इस इक्वेशन 4 की रेशियो निकाल लिया जाए, रेशियो निकालने पे क्या होगा? यहां डालेंगे AQ बाई AB, ऐसा होगा बाई QB बाई ये इक्वल्स किसके रहेगा? AR बाई डिवाइडेड बाई DR बाई AD। तो अब आप यहां से देखोगे ये AB खत्म, ये AD और AD खत्म। यहां से मिलेगा AQ बाई
इक्वल्स टू AR by D। AR by AD। AR इसका by रेसिप्रोकल DR करोगे सॉरी DR DR हो जाएगा। QB तो ये हो जाएगा AQ है तो ऊपर क्या हो जाएगा QB AQ इक्वल्स टू DR by AR। तो सवाल को आप यहाँ पे भी क्लियर कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज कर सकते हो, अगर हमने 1 में घटाया तो ये मिला था, बट हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास AB है, AB नहीं रहना चाहिए, AB नहीं रहना चाहिए। अगर हम AB में ही घटा दें, AB में ही घटा देंगे तो भी बन सकता है, ठीक है। वो देखा जाएगा अलग अलग कंडीशन पर, अलग अलग कंडीशंस पर देखा जाएगा, ठीक है। हो गया। एक क्वेश्चन है कि अगर कोई ट्रायंगल है हमारे पास, ABC, अगर कोई ट्रायंगल है हमारे पास ABC, कुछ इस तरीके से है, ऐसा हो गया। तो हमने नाम रखा है इसका P Q R हो गया हो, ठीक है। अब गिवन में क्या दे रखा है देखो, बोलता है इन द फिगर if if P Q and R are the points on OA, OB and OC respectively, अगर ऐसा हो, ठीक है, सच दैट कि PQ इज पैरेलल हो जाए किसके, AB के, और QR पैरेलल हो गया BC का, और ये पैरेलल हो जाए AC का। तो सच दैट PQ becomes parallel to AB, ठीक है, एंड फिर देन QR parallel to BC and PR parallel to AC। PR parallel to AC। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक है। अब आपको देगा प्रूफ करने के लिए, क्या प्रूफ करने दे सकता है, सॉरी एक चीज तो हम यहाँ दे ही दिए, ये नहीं दे, आपको ये दोनों दे रखा है, आपको बोला प्रूफ कीजिए इन दिए गए बातों से, आपको प्रूफ करना है कि PR जो है वो AC का Q AC का पैरेलल हो, ये बात को प्रूफ करना है। अब इस बात को कैसे प्रूफ कीजिएगा, तो देखिए अगर हमने ये वाला बात को यूज किया तो इन ट्रायंगल, प्रूफ लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल AOB चूंकि हमारा PQ AB के पैरेलल है, सिंस PQ इज पैरेलल टू AB, PQ किसके पैरेलल है, AB। यहां से ये पता चलता है कि हमारा OP by AP, ठीक है, OP by AP इक्वल टू OQ by QB होगा। तो OP by PA इक्वल्स टू OQ by QB,
दिस इज द इक्वेशन 1। अब ये क्यों होगा, तो ये बात तो आपको मालूम है, यहाँ लिख लीजिएगा बाय बीपीटी, बाय बीपीटी। तो दिक्कत, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। अगेन अगर मेरा प्रूफ है कि क्यू आर पैरेलल किसके, बीसी के, तो ना इन ट्राइंगल ओ बी सी या बी ओ सी, जो ले बी ओ सी, सिंस कौन पैरेलल है, क्यू आर पैरेलल है किसके, बीसी का, क्यू आर इज पैरेलल टू बीसी, देन यहां से हमें ये पता चलता है कि ओ क्यू बाई क्यू बी, ओ क्यू बाई किसके बराबर हो जाएगा, ओ आर बाई आर सी, इक्वेशन नंबर 2। तो ये भी क्यों होगा, तो आपको मालूम है बाय पीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इस कंडीशन में एक चीज हमें दिख रही है, वो ये कि ये और ये दोनों में कॉमन है। तो फ्रॉम 1 and 2 we have, from 1 and 2 we have OP by PA, OP by PA equals to OR by, अब देखो OP by PA OR by RC के बराबर हो चुका है। तो बाय द कन्वर्स ऑफ, बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, पी आर पैरेलल टू एसी, ये बात प्रूफ करना था, ओके नहीं